जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बैल टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेकर इंडस्ट्रीज़ के एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो हम बात कर रहे हैं उस कंपनी की जिसने बनाया मैंसन हाउस और कोरियर नेपोलियन। मैंसन हाउस इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड ही है और कोरियर नेपोलियन की बात करें तो ये सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ही है एंड थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिट ब्रांड ही ग्लोबली मानी जाती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं तिलक नगर इंडस्ट्री के बारे में। तो आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं तिलक नगर इंडस्ट्रीज की कंप्लीट डिटेल्स, इसका कंप्लीट पोर्टफोलियो, इसके फंडामेंटल्स और फ्यूचर में ये कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है इसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आगे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा कि फ्यूचर में ये स्टॉक किस तरीके से मूव कर सकता है और मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की एक बेसिक प्रोफाइल से। कंपनी का ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज एंड इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी है जिसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और कंपनी मेनली जानी जाती है इसके मेन जो प्रोडक्ट्स हैं मैंसन हाउस ब्रांडी और लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांडी इन द इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली। और अगर इनका कैटेगरी वाइज वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर इनका विस्की से 63.7% का वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है और ब्रांडी से ओनली 22.1% का वॉल्यूम, रम से 10.9% का वॉल्यूम और वोडका से 2.8% का वॉल्यूम और जिन से ओनली 0.5% का ही वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है। अगर इनका रीजनल वाइज कंजप्शन देखें, वॉल्यूम देखें तो साउथ में इनका सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है 56.8% का कंजप्शन ओनली साउथ इंडिया से यहाँ पर देखने को मिलता है। नॉर्थ से 16.3% का और थर्ड पर आता है ईस्ट 13.7% और वेस्ट आता है 13.2%। तो दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो साउथ से इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फ्यूचर में जो और बची हुई एरियाज़ हैं यहाँ से इनका बिजनेस बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो बिजनेस ग्रोथ काफ़ी अच्छी है फ्यूचर में इनके पास। और अगर इनकी प्रोडक्शन और सेल्स फुटप्रिंट की बात करें तो प्रोडक्शन फुटप्रिंट्स में यहाँ पर इनके पास 4 खुद की यूनिट्स हैं और 17 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये डेटा हम लोग मार्च 2025 के बेस पर शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके ब्रांड पोर्टफोलियो के बारे में। अगर आप इसके लग्जरी ब्रांड्स की बात करें तो इनका इंडिया फास्टेस्ट लग्जरी ब्रांड है मोनार्च लेगेसी एडिशन। उसके बाद अगर आप इसका प्रीमियम, ये मैं केवल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको इसके ब्रांड पोर्टफोलियो का। प्रीमियम और सेमी प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो इनके पास मैंसन हाउस रिजर्व ब्रांडी है, मैंसन हाउस चैम्बर्स है और कोरियर नेपोलियन ब्रांडी ग्रीन है। दोस्तों ये वाली जो ब्रांडी है इनकी, ये इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके साथ में इनके पास इंडिया फर्स्ट प्रीमियम फ्लेवर्ड ब्रांडी है जो मैंसन हाउस फ्लैंडी के नाम से जानी जाती है। मैंसन हाउस बिस्की इनकी काफ़ी अच्छी प्रीमियम ब्रांड में आती है। डिलक्स में अगर आप देखेंगे तो इनके पास मैंसन हाउस ब्रांडी है जो प्रीमियम ब्रांडी इन इंडिया मानी जाती है। साथ में इनके पास ब्लू लेगन जिन भी है जो काफ़ी अच्छी सेल्स, तो हम नहीं कह सकते क्योंकि जिन का सेल्स ओनली 0.5% ही कंट्रीब्यूट करता है। और पॉपुलर में अगर आप देखेंगे तो इनके पास मतलब रम काफ़ी ज़्यादा आपने पॉपुलर नाम है जो सुना होगा। उसके साथ में कोरियर नेपोलियन ब्रांडी गोल्ड और साथ में 3 चेयर्स ब्रांडी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इनका लग्जरी, प्रीमियम और डिलक्स और पॉपुलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और दोस्तों अब देख लेते हैं इसके मेन जो 2 प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी, जो आता है मैंसन हाउस एंड कोरियर नेपोलियन ब्रांडी। दोस्तों अगर इसके मैंसन हाउस के प्रोडक्ट की बात करें तो ग्रोथ रैंकिंग में ये 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांडी ग्लोबली मानी जाती है और 21st फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिट ब्रांडी ग्लोबली मानी जाती है और इसका फर्स्ट पोजीशन है लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांडी इन इंडिया। वॉल्यूम रैंकिंग की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांडी है ग्लोबली, इंडिया में तो फर्स्ट रैंक होल्ड करती ही है। और उसके साथ में 8th लार्जेस्ट सेलिंग स्पिरिट ब्रांडी है इन इंडिया और 25th में लार्जेस्ट सेलिंग स्पिरिट ब्रांड्स ग्लोबली मानी जाती है। और अगर हम इसकी कोरियर नेपोलियंस की बात करें तो ग्रोथ रैंकिंग में सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांडी है ग्लोबली और 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिट ब्रांड्स ग्लोबली मानी जाती है। वॉल्यूम रैंकिंग में 3rd लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांडी इन इंडिया और 7th लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांडी इन ग्लोबली।
दोस्तों पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी अच्छी रैंकिंग्स होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और इस सेक्टर के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई हुई है, इंडिया एज वेल एज फॉरेन। और दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर हम किसी भी लिकर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल जो तिलक नगर इंडस्ट्री है जो इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके बिजनेस को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी रिलेट करने की कोशिश ना करें कि हम यहाँ पर किसी भी लिकर प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने की या उसको प्रमोट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हो रही हैं हम उसी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो माना जाता है कि 15 से 20 मिलियन लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो इसमें लीगल ड्रिंकिंग एज में हर साल एंटर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही पीने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पीते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं पीते हैं, लेकिन ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख सकते हैं। उसके साथ में कॉकटेल कल्चर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसका बेनिफिट इस इंडस्ट्री को ही लगने वाला है। ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर पोस्ट पैंडमिक देखा जाए तो एट होम कंजप्शन कल्चर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो लोग ऐसा नहीं है कि बाहर जाकर पीते हैं, सोचते थे कि अभी नहीं जाते नहीं पीते, लेकिन अब घर पर ही लोग बैठकर पीने के प्लान करते हैं। आफ्टर पैंडमिक काफ़ी चेंज हुआ है लोगों के कल्चर में, लोगों के बिहेवियर में, और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए काफ़ी चीज़ों में चेंज हुआ है। इंसान की मेंटेलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है पोस्ट पैंडमिक। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेक्टर के बिजनेस को बढ़ाने ही वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके रिसेंट लॉन्चेस पाइपलाइंस की। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं 2022, 2023 और नवंबर 2023 में इन्होंने लॉन्च किया था मैंसन हाउस चैम्बर। उसके साथ में अगर आप देखें तो मैंसन हाउस बिस्की इन्होंने सितंबर 2024 में लॉन्च की थी और नवंबर 2024 में इन्होंने मोनार्स लेगेसी एडिशन लॉन्च किया था। और अप्रैल 2025 में इन्होंने लॉन्च किया है शमशेरा जिन, सितारा रम एंड अमेरा वोडका। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने अप्रैल 2025 के अंदर ही लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों डिमांड फ्यूचर में काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। और अगर देखा जाए तो मोनार्स लेगेसी एडिशन जो कि इनका प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है, तो मैं इसके साथ साथ इसकी कॉस्ट भी बता देता हूँ आपको। ये इंडिया का फर्स्ट लग्जरी फोरे है और 100% प्योर ग्रेप ब्रांडी है। और दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो ये इंडिया के अंदर ओनली महाराष्ट्र, गोवा, पौंडीचेरी और जल्दी ही लॉन्च होने वाला है कर्नाटका और अदर स्टेट्स के अंदर। और अगर इसके प्राइस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये मिलता है 6750 पर 750 ml बोतल का। महाराष्ट्र के अंदर के प्राइस हैं, तो अगर आप ये चीज़ कंज्यूम करते हैं तो आपको इस प्राइस पे ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी तगड़ा प्राइस है। अगर आप पीना चाहते हैं तो 750 ml आपको मिलेगा 6750 रुपये का। तो ब्रांड्स काफ़ी अच्छी होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने इसको कभी कंज्यूम नहीं किया है। तो आपने अगर किया है तो इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये ब्रांड कैसी लगी और मैंसन हाउस के प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगते हैं, तिलक इंडस्ट्रीज के और भी प्रोडक्ट आपको कैसे लगते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो। और मोनार्स की बात करें तो इसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल एट द लंदन स्पिरिट कंपटीशन 2025 के अंदर। तो इसके पास तो अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ साथ में इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और भी महंगी एक्सपेंसिव वाइन्स होती हैं, मुझको इतना आइडिया नहीं है। और अब दोस्तों इसके नंबर्स पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो मार्केट कैप फिलहाल कंपनी का चल रहा है 6933 में 7000 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस हमको 358 के आसपास देखने को मिल रहा है। लो इसने कुछ दिन पहले ही 200 के आसपास बनाया था। स्टॉक की पी ओनली 30 के आसपास चल रही है। बुक वैल्यू 45.6 पर है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 2025 में इसकी सेल्स देखने को मिली है 406 करोड़ की, मीन्स ऑल टाइम हाई पर हमको इसकी सेल्स देखने को मिली है इस क्वार्टर के अंदर। एक्सपेंशन कंपनी ने 327 का किया है, जिससे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78 के आसपास निकल कर आया है। और ओपीएम देखेंगे तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई मीन्स 19% के ओपीएम पर हमको कंपनी काम करती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट फाइनली 77 करोड़ का है, जो ऑल टाइम हाई पर ही देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं इस क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर इतने डाउनग्रेड होने के बाद भी, इतने डाउन होने के बाद भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसकी कुछ दिनों के अंदर ही हमको देखने को मिली है। दोस्तों ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अगर आप नंबर देखेंगे तो मार्च 2025 के नंबर्स फाइनली आ चुके हैं, जो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर काफ़ी अच्छा कंपैरिजन दिखा रहे हैं। सेल्स में यहाँ पर ऑल टाइम हाई 1434 की सेल्स देखने को मिली है। ओपीएम 18% का ऑल टाइम हाई पर देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई हमको 230 करोड़ का देखने को मिला है। तो दोस्तों एज पर
करंट पोर्टफोलियो एज पर करंट क्वार्टर एज पर करंट ईयर के हिसाब से तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2025 के हिसाब से प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है और एफआईआईज के पास 15.32% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 43.42% की होल्डिंग है और अदर्स के पास 1.36% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स की और पब्लिक की होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पोर्टफोलियो मीन्स मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कंटिन्यू डाइवर्सिफाई कर रही है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जिससे कंपनी के फ्यूचर में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, कस्टमर की डिमांड्स को, सारी चीज़ें को अचीव करने के लिए काफ़ी अच्छे चांस देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ से हम लोग बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरे हिसाब से ये कंपनी इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मुझको ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन मैं फिर से क्लियर करता हूँ, मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही आप इस स्टॉक को बाई या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं एक जल्दी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।